जय हिंद। चलिए समझते हैं आज विराम चिन्ह के बारे में। जैसा कि हमने देखा पिछली वीडियो में कि रचना के आधार पर बनने वाले शब्द, अर्थ के आधार पर बनने वाले शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार देखते हैं कि विराम चिन्ह क्या होता है। अंग्रेजी में इसे सिंबल कहते हैं। सिंबल का तात्पर्य अगर देखा जाए तो ठहराव से माना जाता है। सिंबल, चलते हैं इसकी परिभाषा देखते हैं कि विराम चिन्ह की क्या परिभाषा होती है। तो सबसे पहले देखते हैं विराम चिन्ह किसे कहते हैं। कहा जाता है कि विराम का अर्थ होता है विश्राम। विराम का अर्थ होता है विश्राम या ठहराव। क्या होता है? विश्राम या ठहराव। वाक्य को लिखते या बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा रुकना पड़ता है, जिससे भाषा अस्पष्ट होती है। ध्यान से फिर से समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि विराम का अर्थ होता है विश्राम या ठहराव। वाक्य को लिखते या बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा क्या होती है? अस्पष्ट होती है, अर्थात अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा के इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। आई होप कि यह परिभाषा आपको समझ में आई होगी। चलते हैं थोड़ा सा दूसरे की ओर और देखते हैं कि अदर क्या परिभाषाएं और मानी जाती हैं। तो देखते हैं भाव या विचारों को स्पष्ट करने के लिए, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यदि विराम चिन्ह का प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। फिर से एक बार इसको समझने का प्रयास करते हैं। भावों या विचारों को स्पष्ट करने के लिए, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यदि विराम चिन्ह का प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। ध्यान से देखेंगे कि यह कैसे हो सकता है। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के रूप में, जैसा कि आपके सामने प्रत्यक्ष है, जैसे रोको मत जाने दो, अर्थात इसका देखिए मूल कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो विराम चिन्हों का ही सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अगर भाषा शैली को स्पष्ट करना है, अपने भावों को उत्कृष्ट बनाना है, अपने बोलने की शैली को बढ़िया बनाना है, तो यहाँ विराम चिन्हों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। अर्थात जैसे देखा जाए रोको मत जाने दो, जिसका तात्पर्य रोको मत जाने दो। वहीं पे अगर देखा जाए दूसरे एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो रोको मत जाने दो। ध्यान से देखेंगे और रोको, यह कामा लगा हुआ है, तो यहाँ थोड़ा सा क्या करना है? ठहराव करना है। अर्थात विराम चिन्ह का मतलब ही होता है ठहराव या विश्राम। तो उससे तात्पर्य है रोको, थोड़ा सा साइलेंट रहेंगे, मत जाने दो। अर्थ समझ में आता है आपको कि रोको, स्टॉप करो। उसके बाद थोड़ा सा हम अपनी शैली को या सांसों को ठहराव देंगे, विश्राम करने के लिए देंगे, और फिर अगला वर्ड आएगा मत जाने दो। वहीं पे तीसरा की अगर बात किया जाए तो इसमें देखिए, इसमें भी रोको मत, ध्यान से देखेंगे, रोको मत जाने दो। अर्थात यह देखिए जो विराम चिन्ह यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, इसी विराम चिन्ह को हम लोग ठहराव या विश्राम कहते हैं। ध्यान से आपको बात समझ में आई होगी। फिर से एक बार देखिए, रोको, थोड़ा सा रोको मत, यह देखिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जहां हम लोग ठहराव करेंगे, उसके बाद आगे जाने का प्रयास करेंगे। मत जाने दो, अर्थात जो सिंबल है उसके आने से जहां पे ठहराव का मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा, तो
अल्पकालीन समय का हो उसे विराम चिन्ह के शब्दों में प्रयोग किया जाता है। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं और विराम चिन्ह को कैसे हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं और स्पष्टीकरण करते हैं। तो चलिए देखते हैं विराम चिन्हों की तरफ। अगला है पूर्ण विराम। जैसे उद्धरण चिन्ह की बात की जाए, पूर्ण विराम की बात की जाए, अल्प विराम की बात की जाए, तो इसका चिन्ह और चिन्ह के प्रकार कैसे होते हैं ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। चिन्हों की बात की जाए तो कुल मिलाकर 13 चिन्ह हिंदी के माध्यम से माने जाते हैं। 13 चिन्ह हिंदी के माध्यम से माने जाते हैं, जैसा कि आपको हम अभी दिखा रहे हैं। जैसे पूर्ण विराम है। पूर्ण विराम देखिए, पूर्ण विराम ये वाक्य के अंत में लगाया जाता है। कभी भी जब संपूर्ण वाक्य हो जाता है जिसका अर्थ निकलने लगता है, उसके लास्ट में हम लोग पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। और पूर्ण विराम का चिन्ह यह देखिए आपके सामने प्रदर्शित है। पहला रहा पूर्ण विराम, दूसरा है अर्ध विराम। अर्ध विराम की बात की जाए तो एक बिंदी ऊपर और नीचे जैसे कामा लगता है, उसी प्रकार से ये देखिए अर्ध विराम का चिन्ह है। ठीक है, वहीं देखा जाए अल्प विराम। अल्प विराम क्या है? अल्प विराम देखा जाए तो कम समय के लिए लगता है। अल्प विराम कम समय के लिए लगता है, तो अल्प विराम का यह देखिए चिन्ह आपके सामने रहा। उसी प्रकार प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह से आप लोग सभी लोग परिचित होंगे। ये देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगर वहीं पे बात किया जाए विस्मयादि बोधक शब्द, जैसे किसी भी शब्द के बाद में नहीं सॉरी, अगर देखा जाए विस्मयादि चिन्ह को तो सबसे पहले कहाँ लगाया जाता है? जबकि कोई कर्ता हो, जहाँ उत्साह से हो, हर्ष से हो, तो वहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह देखिए एक पाई नीचे, उसके नीचे भी क्या है? बिंदी है, तो वह विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। अगला है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम लोग इन्वर्टेड कामा जैसे करते हैं, उसी प्रकार से उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसी अगला है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह आप देखते हैं, योजक चिन्ह यह देखिए योजक चिन्ह का, यह देखिए योजक चिन्ह है। लेकिन अगर वहीं बात किया जाए, अगला है निर्देशक डैश चिन्ह। निर्देशक डैश चिन्ह से जो आपका योजक चिन्ह है, वो योजक चिन्ह छोटा होता है और जो है निर्देशक डैश चिन्ह उससे क्या होता है? बड़ा, थोड़ा सा बड़ा होता है। अगला है कोष्टक। कोष्टक तो आप लोग जानते ही हैं, कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं। यह मैथ का क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखे होंगे। अगला है हंसपद। हंसपद ये देखिए हंसपद त्रुटिबोधक शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कोई शब्द लिख रहे हैं, कोई वाक्य लिख रहे हैं, कोई शब्द छूट जाता है, तो उसमें हंस पद का प्रयोग किया जाता है। और हंस पद का प्रयोग देखिए इस प्रकार किया जाता है। देखिए यह हंस पद का प्रयोग है, हंस पद का चिन्ह का प्रयोग है। ठीक है, तो यह देखिए आपके 10 आपके सामने रहे। 3 अगले खंड में देखते हैं, 3 अगले खंड में देखने का प्रयास करते हैं। रेखांकन चिन्ह होता है। रेखांकन चिन्ह के बारे में अगर देखा जाए तो रेखांकन चिन्ह होता है, देखिए जहां पद को, किसी पद को नीचे अंडरलाइन कर दिया जाए। जैसे राम घर जाता है, राम घर जाता है। यह देखिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो रेखांकन चिन्ह का प्रयोग ये देखिए राम घर, या पूरा भी कर सकते हैं जाता है, दोनों रेखांकन हो जाता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो राम कहाँ जाता है? राम घर जाता है। ये देखिए रेखांकन चिन्ह हो गया। वहीं लाघव चिन्ह है। लाघव चिन्ह का आप लोग देखिए संकेत देख लीजिए, सिंबल इसका देखिए ओ प्रकार का रहता है। वहीं लोप चिन्ह का प्रयोग, अगला है लोप चिन्ह का प्रयोग। लोप चिन्ह का प्रयोग या लोप चिन्ह किसे कहते हैं? जहां पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लोप चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे ध्यान से देखेंगे, राम डैश 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 डैश, ये देखिए जाता है। कोई एक वाक्यांश है और बीच में आपसे यह इतना कह के
राम डैश 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 कर दिया जाता है, उसके बाद कर दिया जाता है, हो गया इतना, तो यह जो भरने वाला होता है, जो भरने का बीच में होता है, यही क्या होता है, लोप चिन्ह होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।